बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल लाइव चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, मैं से यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरी छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाय खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और आप कोई भी अगर मुझसे इस्लामिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और आज भी अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम और फजल ऐसे ही कायम रखे, आमीन। और आज वैसे भी दिनों का सरदार अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे का दिन है और मेरे तमाम बहन भाइयों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आज हम सब की दुआ को कबूल फरमाए, आमीन। हमारे जिक्र रोजगार, हमारी इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। आज जिस मौजू पर मैं छोटी सी गुफ्तगू आपसे करना चाह रही हूँ वो मौजू है कि एक अल्लाह पाक का एक ऐसा इसमें आज़म है। आज के दिन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी कि अल्लाह पाक का एक ऐसा इसमें आज़म है जिसको पढ़ने से हमारे हम अगर उसको किसी भी हाजत के लिए पढ़ें, अपनी किसी भी मुश्किल के लिए पढ़ें, तो उसको पढ़ने से अल्लाह पाक हमारी मुश्किल को बहुत जल्दी हमारी आसानी में बदल देता है। और किसी भी काम के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई रिस्क का मसला है, चाहे कोई घर का मसला है, कारोबार का मसला है, किसी भी किस्म का अगर जिंदगी का मसला है, आप उसे किसी भी चीज के लिए पढ़ सकते हैं। और उस इसमें आज़म का नाम है या हय्यू या कय्यूम। या हय्यू या कय्यूम अल्लाह पाक का एक बहुत ही बरकतों वाला इसमें आज़म है। और आप इन्हें अगर जुम्मे के दिन अगर आप इन्हें नमाज ज़ोहर के बाद 100 की एक तस्बीह करें और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगे और तकरीबन 4 जुम्मे तक आप अपने किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए इसे ऐसे ही पढ़ते रहें। वैसे तो अगर आप 500 मरतबा पढ़ें तो ज्यादा अफजल है, लेकिन अगर आप 100 मरतबा पढ़ें तो वो भी काफी है। लेकिन जिनकी मुश्किल जो ज्यादा प्रॉब्लम में है या जिनकी मुश्किल या हाजत ज्यादा सख्त है वो 500 मरतबा पढ़ें। लेकिन अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हैं या अगर आप 500 मरतबा आपको मुश्किल लगता है पढ़ना तो आप 100 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। पूरी सच्चे दिल के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में अपने किसी भी शरई मसले के लिए आप या हय्यू या कय्यूम को ज़ोहर की नमाज के बाद 100 मरतबा या 500 मरतबा पढ़ें और 4 जुम्मे तक मुसलसल इस अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपने फजलो करम से आपकी उस हाजत को, आपकी उस मुश्किल को आपकी आसानी में बदल देगा। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप सच्ची नीयत के साथ, सच्चे दिल के साथ पढ़ें और बाकायदगी से पढ़ें। फिर उसके बाद या हय्यू या कय्यूम को आप अगर किसी मुश्किल में, अगर कोई भी फर्ज करें कि आप किसी ऐसे हालात में फंस गए हैं कि अचानक आपके ऊपर कोई मसला आ गया है, तो आप उसी वक्त या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना शुरू कर दें। और जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक गैब से आपकी मदद फरमाएगा। लेकिन अगर ये जो जुमे वाला अमल मैंने आपको बताया है कि अगर आप 4 जुम्मे तक अपनी किसी मुश्किल काम के लिए, हाजत के लिए 500 मरतबा अगर आप पढ़ेंगे तो ये ज्यादा अफजल है। लेकिन अगर आप 100 मरतबा पढ़ेंगे तो 4 जुम्मे के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपका वो काम हो जाएगा। आपने जोहर की नमाज के बाद पढ़ना है, ये अफजल तरीन वक्त है इसको पढ़ने के लिए। और जो लोग रोजाना की बेसिस के ऊपर अगर या हय्यू या कय्यूम को अपनी तस्बीह का हिस्सा बनाते हैं और 100 की तादाद में रोजाना पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक उनकी जिंदगी में मौजूद तमाम मुश्किलों को उनकी आसानी में बदल देगा। और जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनकी इज्जत और मर्तबे में इजाफा फरमाए, अल्लाह पाक उन्हें लोगों में मकबूल कर दें, अल्लाह पाक उन्हें इज्जत और मर्तबा अता फरमाए, उन्हें कोई अच्छा मुकाम अता फरमाए, तो उनको ये चाहिए कि वो किसी भी नमाज के बाद 4 या 5 मरतबा थोड़ी बुलंद आवाज में या हय्यू या कय्यूम को पढ़े। आपने जब नमाज पढ़ लेनी है उसके बाद थोड़ी सी बुलंद आवाज में किसी भी एक नमाज के बाद, अफसल तो ये है कि आप फजर की नमाज के बाद पढ़ें, लेकिन आवाज इतनी ऊंची आवाज में नहीं पढ़ना आपने कि कोई दूसरा उससे डिस्टर्ब हो। इतनी आवाज से पढ़ें कि आपके कानों में आपकी आवाज आए। आपने या हय्यू या कय्यूम को 4 या 5 मरतबा, जितनी मरतबा भी आपकी हिम्मत है, आप थोड़ी सी
بلند آواز میں پڑھیں کہ آپ کو اپنی کانوں میں اپنی آواز آئے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ پاک کیسے آپ کو بلند مرتبہ اور کیسے اعزاز عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خاص اور بڑا ہی مجرب عمل ہے، اور یہ بڑی آزمائی ہوئی بات ہے، اور ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ یا حیو یا قیوم کو اپنے ذکر و اذکار میں باواز بلند بھی پڑھتے تھے، اور اپنے محفل یا مجلس میں بھی پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ نمازوں کے بعد بھی تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھتے تھے کہ ان کی آواز ان کے اپنے کانوں میں ہے۔ کیونکہ اس یا حیو یا قیوم جب ہم اللہ پاک کا یا اسم اعظم کا ذکر بلند کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اللہ کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ پاک اپنی شان کو بلند ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اپنے فرشتوں میں اپنے اس انسان کی تعریف کرتا ہے، اس انسان کی عزت و مرتبت میں اضافہ کرتا ہے، اور دنیا کے اندر اس کی قدر جیسے بڑھتی ہے ویسے ہی اپنی جو نورانی مخلوق ہے اس کے اندر بھی اس کی قدر و منزلت اللہ پاک بڑھاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک خوش ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری عزت میں اضافہ کر رہا ہے، میری بڑائی بیان کر رہا ہے، میری صفت بیان کر رہا ہے اور باواز بلند کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ اس کی عزت و مرتبت میں اضافہ کروں۔ تو یا حیو یا قیوم کو آپ اپنی روزانہ کی ڈیلی کی تسبیح کا ایک حصہ ضرور بنائیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ جمعے والے دن پڑھیں تو وہ بھی، کیونکہ جمعے کو کیے جانے والے ذکر و اذکار کی فضیلت باقی تمام دنوں سے کئی گنا زیادہ ہے، اسپیشلی اگر ہم درود پاک کا اہتمام کریں، ہم اپنی نماز کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اور اس کے علاوہ سورہ یاسین، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، یہ سورہ کہف، یہ ان تمام صورتوں کا اہتمام کریں جتنا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی، اگر ہم سچی نیت سے سچے دل سے اپنی عبادات اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اپنے ذکر و اذکار پیش کریں گے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیں گے، تو اللہ پاک کو ضرور قبول فرمائے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، اور آج کا دن جمعۃ المبارک سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔